Assalamu alaikum, my name is Usman. You are watching Set Step 360 चैनल। तो आज के हमारे इस लेक्चर में आप सब लोगों को खुश आमदीद। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं C++। तो इससे पहले मैं C लैंग्वेज पर वीडियोस बना चुका हूँ और उसके ऊपर मैंने तकरीबन 55 वीडियोस बना दी हैं। तो काफ़ी डिटेल में लेक्चर है और बिल्कुल ही सिंपल और पंजाबी के अंदर मैंने वो बनाया है, ठीक है। तो जिसने वो लेक्चर्स अगर नहीं देखे तो वो भी देख लें, ठीक है। और आए आज से हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं C++ का। तो in this video we will learn about the introduction of C++ and also explore some history of C++। ठीक है। तो C++ को देखेंगे, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे और हम देखेंगे कि हम कोड को क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर आपको क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा कि आपको जो है वो मैं बताऊंगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ C++, ठीक है, कि हमें C++ को क्यों सीखना है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं C, ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं इससे पहले हम C। तो जो C++ है ना, C++ इज़ द एडवांस वर्जन ऑफ C। तो जो C है ना, C++ का एडवांस जो C++ जो है ना वो C का एडवांस वर्जन है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि C++ इज़ डिराइव फ्रॉम C, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि C++ प्रोवाइड मोर फीचर दैन C, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कि ऊप हो गया, ऊप के कंसेप्ट होते हैं इसके अंदर, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन 1 है जो मैंने आज आपको बताना है। ये मैंने जब मैंने C लैंग्वेज स्टार्ट की थी तो उसके जो भी मैंने आगाज़ के अंदर बताया था कि वाई वी कोड, हम कोड क्यों करते हैं, ठीक है। तो आए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हम कोड क्यों करते हैं। तो कोड करने का बेसिकली मकसद ये है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, वो जो है ना ऐसे सिंपल लैंग्वेज नहीं समझता, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज ऐसे जैसे कि अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, तो जिस बंदे को उर्दू आती है या हिंदी आती है तो वो मेरे लेक्चर को आसानी से समझ सकता है, ठीक है। उसके लिए ईजी है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। जिसको इंग्लिश आती है तो वो भी अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि मैंने ये देखें यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ ना वाई वी कोड। तो अगर मैं इंग्लिश में इसको अब मैंने बोला तो उसको समझ आ रही है कि ये बोल रहा है कि वाई वी कोड, ठीक है। इसी तरह से अगर आप, मेरी ज़ुबान पंजाबी है, आपने मुझसे बात करनी है तो आपको क्या है कि पंजाबी आनी चाहिए, मुझे पंजाबी आती हो, आपको आती हो, तो फिर जो है हम एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन अच्छी कर सकेंगे, ठीक है। अगर आपकी ज़ुबान उर्दू है, मेरी उर्दू है, तो फिर भी हम अच्छी कन्वर्सेशन कर सकेंगे। मतलब कि जो लैंग्वेज हम दोनों को आती है ना, तो हम एक दूसरे के साथ आसानी से बात कर सकेंगे। तो इसी तरह से कंप्यूटर की लैंग्वेज जो होती है वो होती है प्रोग्रामिंग, कोडिंग, ठीक है। कंप्यूटर को नहीं समझ आती कि इंग्लिश क्या है, उर्दू क्या है, पंजाबी क्या है, पश्तो क्या है, फ़ारसी क्या है, अरबिक क्या है, उसको नहीं समझ आती। उसको समझ आती है बाइनरी लैंग्वेज की, ठीक है, यानी कि कोडिंग की। जब मैं कोई कोड लिखता हूँ तो वो क्या करता है, वो उसको कन्वर्ट कर देता है बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, 0-1 के अंदर, ठीक है। जब मैंने लिखा ना, मिसाल है कि मैंने अपना नेम लिखा उस्मान, ठीक है, तो वो इसको भी जो है वो बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके इसके कोड को चेक करेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की खसूसियत होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है वो कोड करते हैं ताकि हम कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सकें और उससे अपना जो है वो टास्क परफॉर्म करवा सकें, ठीक है। तो देखें कितनी आसानी से और कितने आसान अल्फाज में मैंने आपको बता दिए। अच्छा, बस इसके बाद इसकी हिस्ट्री ऑफ C++ में मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि ये जो होती है ना, C++ वर क्रिएटेड बाय ये क्या है, बिजार्न
स्टॉप ये इस तरह का कोई नेम है, इसको देख लें आप। इसने बनाई है, इस बंदे ने बनाई है, ठीक है। और उसके बाद ये 1980s में बनाई है इसने एट बेल्स लैब में, ठीक है। और उसके बाद जो होती है ना हमारी C++ होती है, वो क्लोज टू और नियर टू हार्डवेयर होती है, ठीक है। हम कंप्यूटर के हार्डवेयर के बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है, ठीक है। तो हमारा जो है ये काम आसानी से हो जाता है। और उसके बाद ये होती है बड़ी एफिशिएंट होती है, एफिशिएंट एंड फास्ट होती है, ठीक है। हम गेम्स भी बना सकते हैं इसके ज़रिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आई लेक्चर था, तो आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। तो इसके अंदर हमने क्या देखा, हमने देखा कि हम कोड क्यों करते हैं, और थोड़ा सा इसके बारे में देखा कि ये हार्डवेयर के नज़दीक होती है, एफिशिएंट होती है और फास्ट होती है। इसके अंदर हम गेम्स वगैरह बना सकते हैं। और इसके जो था किसने इसको बनाया है, उस बंदे का हमने नाम देखा है, और हमने देखा कि ये बेल्स लैब में बनी है और 1980s में बनी है ये, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।